बैरगनिया से आए। बैरगनिया के पूर्व मेयर माननीय बशीर अंसारी साहब, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े सामाजिक कार्यकर्तागण और उपस्थित सज्जनों, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और एक ही विषय पर हम लोग आज चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा संयोग है कि दोनों तरफ के लोग, चाहे वह बिहार से हों या इस राज्य का क्या नाम है, मध्य प्रदेश के लोग हों, हम सब एक साथ एक विषय पर सोच रहे हैं। निश्चित रूप से ये विमर्श रंग लाएगा। नहीं, कई प्रकार की चर्चाएं हुई हैं, लेकिन उन चर्चाओं पर मैं दृष्टिपात करने से पहले मैं एक चीज की सराहना करूंगा आप सभी का, कि आप सब अपने मातृभाषा में, बॉर्डर के इस पार भी उस पार भी बजिकांचल है, बजिका लोग उधर भी बोलते हैं इधर भी बोलते हैं, लेकिन जिस तरह आपने अपने मातृभाषा में, बजिका भाषा में आप लोगों ने चर्चा किया है, अधिकांश वक्ताओं ने चर्चा किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। सज्जनों, अभी हमारे पूर्व मेयर बशीर अंसारी जी ने अपने संबोधन के क्रम में उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अगला बैठक बैरगनिया में कीजिए और वहाँ की सारी तैयारी मैं करूँगा। मैं उनके इस प्रस्ताव का मैं भी बल देता हूँ कि अगला जो बैठक हो, और खास करके जो हमारे संयोजक जी हैं जो संचालन कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि अगला बैठक आप बैरगनिया में करें। मैं भी उनमें सहयोग करूँगा और न केवल मैं स्वयं पार्टिसिपेट करूँगा, बल्कि हमारे जिले के 2 सांसद हैं, माननीय देवेचंद ठाकुर जी और माननीय लवली आनंद जी, और साथ में एक सूर्य सहित आनंद मोहन जी, ये सब लोग उस पार्टिसिपेट में, उस आयोजन में रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि उत्तर बिहार के ही हैं नित्यानंद राय जी, जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे भी आग्रह करके मैं बैरगनिया इस कार्यक्रम में आने का न्योता उन्हें दूंगा, आमंत्रित करूंगा। अगर वो आ जाएंगे तो कुछ समस्याओं का समाधान तो हम लोगों को जानने, सुनने, समझने मात्र से हो जाएगा। इसलिए वो गृह राज्य मंत्री हैं और ये एसएसबी वाला मामला उन्हीं के जिम्मे है। तो इसीलिए अगला बैठक आप बैरगनिया में करें और उस बैठक में हम लोग ये सब कुछ कर पाने में सफल होंगे आप लोगों के सहयोग से। चर्चाएं आई हैं, हमारी स्वाभाविकता खो गई है, ऐसा नहीं वक्ताओं ने कहा है। हमारी सहजता में कोई गतिरोध नहीं था, लेकिन आज एसएस भी है और कस्टम भी है और फिर राज्यों के भी कई एजेंसियां हैं, तो उस रूप में नहीं था। लेकिन एक 2 घटनाएं जो हो गई इस बॉर्डर से, जैसे एक वक्ता ने चर्चा किया सीमा हैदर का, एक वक्ता ने चर्चा किया, उन्हीं ने चर्चा किया है वो भटकल का, तो इसी बॉर्डर से जाने की बात आई थी। तो इसके कारण सरकार संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार को निर्णय लेने पड़ते हैं और सुरक्षात्मक को एहतियातन कदम उठाने पड़ते हैं। तो वैसी परिस्थिति में थोड़ी हमारी सहजता बाधित हुई है। तो ये हमारी सहजता बनी रहे, इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को भी कानून सम्मत आचरण करना पड़ेगा, हम लोगों को कानून का सम्मान देना पड़ेगा और कुछ सुरक्षा जांच में हम लोग को सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो एकता रही है, भारत और नेपाल की जो मैत्री की एकता रही है, वो चट्टानी एकता हमारी बनी रहे। कई बार परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आती हैं तो देशों के हिसाब से या परिस्थितियों के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों के अनुसार, मित्रता के अनुसार भी बहुत सारी मित्रता हमारी कायम रहती है, बनती बिगड़ती रहती है। लेकिन पीपल टू पीपल जो हमारी एकता बनेगी, वो एकता हमारी चट्टानी एकता होगी। तो वो हमारी एकता बनी रहे और उस एकता के बनाने में रोज रोज के जो समस्याएं आती हैं, उसका समाधान आप लोग बैठकर गौर में भी कर सकते हैं, यहाँ हेडक्वार्टर में बैठ करके इस जिले के लिए कर सकते हैं। ये बाढ़ से संबंधित और बाढ़ से संबंधित जो चर्चाएं आई हैं, उस क्रम में हम कहना चाहते हैं कि हमारे विजय चौधरी जी ना, विजय चौधरी हमारे जल संसाधन मंत्री हैं,
और बड़ा एक्टिव लोग हैं, अच्छे मंत्री हैं, उनके सामने अगर आपका प्रस्ताव पिटीशन के रूप में हम लोग के पास उसकी प्रति आ जाएगी तो हम लोग भी और आप लोग भी उनसे मिल करके विषय को रख सकते हैं। अब जैसे हैं किसी लेवल को और गहरा करना ताकि पानी आसानी से इधर का रुका हुआ पानी चला जाए, तो उसके लिए जो हमारे यहाँ का जो पैन है, जो पैन बना हुआ है पानी निकलने का, उसका भी सफाई हो और वो अभी गहरा हो, यह भी एक प्रस्ताव आपका हो सकता है। साथ ही आपने कहा कि किमारा वहाँ पर पानी नहीं निकल पाता है, बंद रह जाता है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। चूंकि उधर से बक्या नदी है, जमुआ के बाद जो बांध है उसके बाद बक्या नदी है, और बक्या नदी में पानी यदि ज्यादा रहता है तो उल्टे उधर से पानी मार करता है, तो ये भी देखना होगा। और जैसे ही वो पानी हटे या इधर का पानी निकल जाए, ये प्रावधान में जो रुकावटें होंगी, जो बाधाएं होंगी, उसको हम लोग क्लियर करवाएंगे। विभाग से बात करके, सिंचाई मंत्री से, जल संसाधन मंत्री से बात करके इन चीजों को दुरुस्त कराएंगे। लेकिन नीतियों के स्तर पर अगर कोई बात है तो उसका समाधान तो फिर भारत सरकार से ही निकलेगा। तो हमारे सांसद लोग उन लोगों से बात करेंगे। आपने जो चर्चा किया या ज्ञापन, ये 17 सूची में 17 सूत्री प्रस्ताव है जो दिया गया है। इसमें से देखते हैं कि जो केंद्र से संबंधित है उन लोगों के साथ ये विषय उठाया जाएगा, और जो राज्य से संबंधित है वह विषय बिहार सरकार के सामने उठाया जाएगा। जनप्रतिनिधि के नाते अपने क्षेत्र के लिए, अपने पड़ोस के जिलों के लिए मैं पूरा निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। नेपाल के अंतर्गत जो भी समस्या है और उसमें हम लोगों के सहयोग से उसका समाधान निकलने वाला है, तो निश्चित रूप से हम लोग रोल करेंगे और निश्चित रूप से आप लोगों का जो प्रस्ताव आया है उस पर हम लोग उन लोगों को ध्यान खींचने का काम करेंगे, समाधान